हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 का ईवीएस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा 61 क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दूसरे नंबर पर है निर्णय वाले कथनों को लिखना। तीसरे नंबर पर है यानी सी है मजबूतियों और कमजोरी की पहचान करना। और डी में है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। 62 में है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 में है अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। नंबर 2 है विषय और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। नंबर 3 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। और नंबर 4 है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। ओके, 4 इज़ द राइट आंसर। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों में मिलाएंगे। ठीक है, क्षेत्रों को मिलाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 63 में है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तीसरा है चीज़ें है कैसे काम करती है। और चौथा है पदार्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आप इन पर मत जाइएगा, ये जो ब्लैक कलर का टिक किया हुआ इस पर आप मत जाइएगा। ठीक है, जब तक हम आंसर ना बताएं तब तक आप अपने आप से मत समझिएगा कि आंसर यही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर 2, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 64 है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ नेगेटिव पूछ लिया है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए पढ़ते हैं। अधिगम को सिद्ध करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। नंबर 2 है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। नंबर 3 है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। और चौथा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 65 का है स्मिता अपने शिक्षार्थी को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। ठीक है, स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। दूसरा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। तीसरा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। और फोर्थ है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ठीक है, जहाँ पे केवल आएगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब जहाँ पे केवल आ जाएगा देखते ही उसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ठीक है, आप आंसर मैच करते जाइएगा। ओके, 65 में है पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता चाहता था, अभी क्या चाहता था पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला नंबर में पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। दूसरा है सबसे अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तीसरे नंबर पर है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। और चौथा नंबर है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
नंबर 1, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 है, इसका प्रिंट ही इस तरह से है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। दूसरा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग में के लाभों पर छात्रों के को संवेदनशील बनाना चाहती है। तीसरा है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, सॉरी, नंबर 3 हो जाएगा। आंसर नंबर 3, या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ओके, नंबर इसका 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 68 में देखते हैं AVS। ठीक है, AVS में मानचित्र कौशल, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तीसरा है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। और चौथा है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 69 देखते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है अब हम देखेंगे। ऑप्शन 1 है, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। दूसरा है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। तीसरा है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। और चौथा है, उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 70, निम्नलिखित में से क्या AVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, न्याय के प्रति सरोकार। ऑप्शन 2 है, समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन 3 है, अवधारणा मानचित्रण। और ऑप्शन 4 है, सहयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 71 का क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरोनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के AVS की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये है, ए में है, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। आइए हम देखते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि इसमें से सही कौन होगा। ठीक है, तो इसमें से सही होगा जो वो हम बताते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, C और D। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, A, C और D, क्योंकि यह देखिए यहाँ पर है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थी को उनके अवलोकन के और रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये क्या करेगा, रिकॉर्डिंग, बच्चे क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, बी नहीं होगा। सी हो जाएगा, यह शिक्षार्थी को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यस, ये बच्चों को हेल्प करता है कि पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो सब पढ़ने में देखने में मदद करता है। ठीक है, और देखने में से बुक में है ना। और डी हो गया, यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो गया 1, यानी A, C और D इज़ द राइट आंसर। तो आगे देखते हैं।
72 का। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ओके, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, क्या है वो हम देखते हैं। पहले नंबर में पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। दूसरे नंबर पे शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तीसरा है दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। और चौथा है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्यों होगा, देखिए जहाँ चाइल्ड सेंटर आएगा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर है। ईवीएस में क्या करेंगे कि वो शिक्षार्थियों की समझ के हमको, ये शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित है। तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। आप यहाँ भी दे करके इनका सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 73, इकरा अपने शिक्षार्थियों के ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर पर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। सेकंड नंबर, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। थर्ड नंबर में ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। और फोर्थ, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है। तो अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ देखेंगे, 74 देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर फर्स्ट है ध्यान खींचने के लिए। नंबर सेकंड है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 3 है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। और नंबर 4 है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब जहाँ आएगा डिसिप्लिन, अनुशासन, वो देखते ही क्या करिएगा, उसको काट दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, नियम भी नहीं होगा। ठीक है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ये ठीक रहेगा। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम 75 में चलते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। ओके, इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा। ओके, अब हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। सेकंड में उचित बीज साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। तीसरा, नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। एंड फोर्थ है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज द 3, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज थे 1 और 3 में, लेकिन ये 3 इज़ द राइट आंसर, ये नहीं होगा, 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, 76 देख लेते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे सिर्फ समझना है। ओके, सबसे पहले यहाँ दिया गया है आपका घर एक्स पर स्थित है। ओके, मैं इसे बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा घर है। हमारा घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर विद्यालय तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, ठीक है, ठीक सामने, परंतु बीच में व्यवस्थित मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं।
अतः पहले आप ठीक कहाँ जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे 125 मीटर दूर। ठीक है, आप दक्षिण में जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा एक्स, ये आपका घर है। आप दक्षिण में गए, नीचे की ओर गए, कितना गए, 125 मीटर, 125 मीटर दूर गए। ठीक है, फिर आप पूर्व की ओर जाते हैं, कितना, 100 मीटर। अब पूर्व की तरफ पड़ गया, ये हो गया हमारा पूरब। तो यहाँ पर हम गए 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। उसके बाद ठीक हम जाते हैं कहाँ, उत्तर में जाते हैं 125 मीटर। अब हमारा उत्तर किधर पड़ गया, ये रहा हमारा उत्तर, ये भी हमारे 125 हो गए। ठीक है, 125 मीटर दूरी पर है। वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, ये हमारा हो गया वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा हो गया पॉइंट बन गया। अब हम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा घर किधर है, तो ये हो गया पश्चिम, है ना। तो पश्चिम के कितना है, हमारा है 100 मीटर। ठीक है, ये 100 मीटर है ना, तो 100 मीटर यहाँ पर भी, तो 100 मीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 100 मीटर यहाँ पर, तो 100 मीटर पश्चिम। अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक 100 मीटर, ये हमारा ठीक 100 मीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, ये हमारा सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कौन सी एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। ठीक है, तो कौन सी ऐसा राज्य है जहाँ पे तोरांग, जंगल को तोरांग कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। 3 इज़ द राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा 3। झारखंड में क्या जंगल को क्या बोला जाता है, तोरांग। ठीक है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 78, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे सही कौन सा नहीं है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सेकंड है, छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। थर्ड है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। और फोर्थ है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक छत्त में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ओके, थ्री ऑप्शन भी सही है। छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियाँ हो सकती हैं। ठीक है, और ये भी सेकंड भी सही है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती है। लेकिन ऑप्शन ये वाली गलत है, नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें से यहाँ पे 9 पूछा है, नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो गया नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। 79, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ये कहाँ से लाए थे, तो ये दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ठीक है, एटी नंबर का क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 में नागरकोइल से चली और 6 जून को वो 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। ठीक है, अब इसको भी समझाते हैं। यहाँ पे एक दिन का गैप है। ठीक है, ये 4 जून है। ठीक है, और यहाँ 5 जून यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली है 6 जून।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, कितना बजे गाड़ी चली थी, 22:30 में, 22:30 में। उसको माइनस करेंगे, ये से घंटा गया मिनट में, तो घंटा बन गया, तो यहाँ 60 हो गई है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ हमारा 23 है, ठीक है। तो 23 में हम 22 को घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, 1, यानी 1 घंटा 30 मिनट। अब हम इसमें जोड़ेंगे, 1 घंटा 30 मिनट हो गया, 1 घंटा 30 मिनट, ओके। और फिर यहाँ पर हम 24 घंटा को ऐड करेंगे, ये कल का जो 24 घंटे है वो, और पहुँचने का टाइम क्या था, 4:30, ठीक है। ये 60 हो गया, 30-30-60, और यहाँ पर हो गया 29। तो ये 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा। तो 29 और 1 30, ये पूरी हो गया यहाँ हमारा 30 घंटा, ठीक है। तो चाल कितना पूछा है, सॉरी दूरी कितना है, 11:45। तो हम इसको 30 से काटेंगे, ठीक है। तो हम 30 से हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 38.5, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओके। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे एक दिन का गैप है 4 से 6, तो हम क्या करेंगे, 24 को एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 को हम जितना हमारा दिया गया है समय उसको हम पहले माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी। और फिर क्या करेंगे, यहाँ 6 जून है, उसके बाद आगे होगा, और जो भी यहाँ पर आंसर निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। कितना से ऐड करेंगे, जैसे हमारा आंसर इतना निकल के आया तो हम 24 घंटा और कितना है, जितना टाइम यहाँ पे पहुँचा है उस टाइम को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जितना हमारा यहाँ पे आएगा उतना से हम क्या करेंगे, जो ये हमारा किलोमीटर है दूरी, उसको हम उतना से काट देंगे। उसके बाद जितना आंसर आएगा यहाँ काटने के बाद, वो हमारा जितना भी हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं 81 में। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, ठीक है। असम, उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तमिलनाडु, तीसरा नंबर पर बिहार और बॉम्बे हाई, और चौथे नंबर पर है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गुजरात और तमिलनाडु, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो ये सबको पता है कि किसके नेतृत्व में बनाया गया, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद है यहाँ पे 83 का क्वेश्चन है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों नंबर 1 है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पौधे को सहारा देना, बी है हुमन प्रदान करना, सी है भोजन संचित यानी भंडारण करना, और डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो मैं इसका सही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सी एंड डी। पौधों को सराहना ये नहीं होगा, हुमन प्रदान करना ये सही हो जाएगा, एंड भोजन संचित भंडारण करना, एंड पानी और खनिज, ये सब तीनों ज़रूरी है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सी एंड डी इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, ओके। मणिपुर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों
कि उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 आंवला, पालक एंड गुड़। ठीक है, जर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाज, चिल एंड गीत। ये क्या करते हैं, ये हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है, देखने की इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा हो गया, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता के डिज़ाइन से की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? ठीक है, तो बताइए कस्बा किस राज्य में है। तो इसका सही सेकंड इज द राइट आंसर, तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता डिज़ाइन किया हुआ साड़ी के बारे में बताया गया है। तो वो अब किस राज्य में है? तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 88, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थित के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशा क्रमशः किधर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, 89 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकन या खुरदुरे, लंबे और बौने, पीले या हरे आदि। तो आप लोग को सबको पता ही होगा कि ये गर्गर जॉन मेंडल ने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधों में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। अब हमारा लास्ट है 90 का, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? वहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं लोग, वहाँ पर लकड़ी के इस तरह से खंभे रहते हैं और उस पर घर बनाते हैं इस तरह से, ताकि बारिश का पानी वहाँ आ ना सके। ठीक है, तो ये असम में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट में, तो याद रखिएगा। ओके, तो कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।